चैनल लर्न विद जीएस। एंड आज हम सभी को बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स, आज हम एक नया सेगमेंट चालू करने वाले हैं नए सब्जेक्ट के साथ। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड वे में पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इकोनॉमिक्स के अच्छे से जानने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये हर एक वन डे एग्जामिनेशन में इस समय क्या है, आ रहा है और अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। इसमें सर सबसे बढ़िया वेटेज सीडीएस, जितनी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन कराती हैं उनका अच्छा वेटेज है, और एसएससी में भैया 2 से 3 क्वेश्चन लॉक जाते हैं, या रेलवे में भी इनका सर वेटेज लॉक तो नजर आ रहा है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ए टू जेड कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या था, इकोनॉमी है क्या, इस सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स पता होगा कि इकोनॉमिक्स पहली बात तो सर एक बुक भी थी, आपको पता होगा एक बुक बनी थी, और इस बुक जो बनी थी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसके जो लेखक थे राइटर की मैं बात करूं तो कौन थे, चाणक्य थे। आपको चाणक्य का नाम पता होगा, और ये चाणक्य क्या थे, इसी बुक के सर राइटर थे। आपको पता होगा, हमको इस बुक के बारे में नहीं पढ़नी है। ये जो बुक थी, जो चाणक्य अर्थशास्त्र जो बुक लिखे थे, उनका मेन मोटिव जो था, ये जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक लोग जो हैं राजनीतिक विज्ञान से उस बुक को पढ़ते होंगे। ठीक है, हमको इस बात पे नहीं चर्चा करनी है, हमको इसको एक सब्जेक्ट की तरह देखना है। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, हमको एक सब्जेक्ट की तरह देखना है। ये सब्जेक्ट की तरह हम क्यों पढ़ेंगे, ये क्या सब्जेक्ट है, क्या है, आइए जानते हैं। आप अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थ माने होता है सर धन, अर्थ माने होता है धन, और शास्त्र माने जानते हैं क्या होता है, शास्त्र माने आपका सिद्धांत होता है, सिद्धांत माने प्रिंसिपल होता है, आपको पता होना चाहिए। जो अर्थ माने होता है धन, और शास्त्र माने होता है सिद्धांत, यानी कि जो धन का सिद्धांत होता है, जो धन का आपको सिद्धांत पढ़ेंगे उसी को क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है, जो अर्थशास्त्र था, अब देखिए अर्थशास्त्र यही था। अर्थशास्त्र के फादर कौन है, आप बोलेंगे सर फादर कौन है, फादर, तो इसके फादर एक बंदा निकला जिसका नाम था एडम स्मिथ। इसके फादर कौन है सर, एडम स्मिथ, इसके कौन है सर, फादर है। ठीक है, लेकिन ये आगे चल के ये जो अर्थशास्त्र था, इसकी 2 ब्रांचेज हुई। देखिए, इसकी 2 ब्रांचेज निकली, और इसकी ब्रांचेज क्यों निकली बताते हैं। एक बंदा जिसका नाम था रेगर फिक्स जो था, फिक्स, इसने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा। एक वो इसका नाम रखा सर, बिल्कुल भैया, माइक्रो, और एक का नाम रखा मैक्रो। यानी ये माइक्रो जो होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और जो मैक्रो का नाम रखा उसका समष्टि अर्थशास्त्र नाम रखा। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है। तो माइक्रो और मैक्रो की थोड़ी कहानी देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे एक देखिए फादर, आप अगर इसी फादर की बात करें तो फादर हमने बता दिया आपको, ठीक है, फादर हमने बता दिया। उसके बाद मैंने कहा रेगर कोई था, रेगर करके उसने क्या किया, इसकी 2 ब्रांच बनाई। एक ब्रांच इसको सर बिल्कुल भी माइक्रो कहा, और एक ब्रांच इसकी मैक्रो कहा। आपको पता होना चाहिए। अब माइक्रो में क्या था, माइक्रो हम क्या पढ़ते हैं माइक्रो में, हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उसकी गरीबी की बात करते हैं, तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे सर, माइक्रो में पढ़ेंगे। अगर हम किसी के प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर मैं सिंगल बंदे के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो हम लोग माइक्रो में पढ़ेंगे। लेकिन हम अगर पूरे देश की बात करेंगे, हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो हमारी पूरी कंट्री है, उसके लिए हम मैक्रो में पढ़ेंगे। आपको इतनी बात याद रखनी बहुत जरूरी है। यानी ये दोनों इसकी ब्रांचेज हैं, और ये आपका अर्थशास्त्र है। तो ये आपका बिल्कुल भी ये इंट्रोडक्शन छोटा सा अर्थशास्त्र।